सितंबर 2026 इनटेक के लिए अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि किस स्टेप पे आपने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। इस तरह की मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जर्मनी से रिलेटेड, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको भी देख सकते हैं, आपकी तमाम क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अगर आपका कोई सवाल होगा या कोई क्यूरी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कर लेंगे, आपको फौरी से जवाब भी दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स। आपकी प्रोफाइल को फ्री में असेस भी किया जाएगा कि क्या आप जर्मनी में जाने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्या आपको जर्मनी करना चाहिए या नहीं। और फिर अगर आप हमारे साथ इनरोल होना चाहें आपका प्रोसेस भी लेकर चलेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब जर्मनी के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स सबको पता है कि हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, सीवी वगैरह होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। आपने जो इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने आईबीसीसी और बोर्ड से अटेस्ट करवाना है। नहीं पता कैसे करवाते हैं, वीडियोस पड़ी है मेरे चैनल पे भी पड़ी हैं और यूट्यूब पे भी पड़ी हैं, यूट्यूब पे जाकर देख लें। और आपने बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को करवाना है एचईसी से अटेस्ट और वेरीफाई। ठीक है, जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे फिर आप जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। हम केस स्टडीज ले रहे हैं मास्टर्स की। अगर आपने बैचलर्स में जाना है तो आपके पास एटलीस्ट 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। फिर आप डायरेक्ट बैचलर में नहीं जा सकते, आप स्टूडेंट कोलीग में जा सकते हैं। उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि वो असल में क्या है। अभी हम मास्टर्स की केस स्टडी ले रहे हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा लिए इंटर मैट्रिक के बोर्ड से और आईबीसीसी से करवा लिए और आपने एचईसी से अपनी बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट करवा ली। सीजीपी की रिक्वायरमेंट देखें, जर्मनी में 2.5 प्लस सीजीपी रिकमेंडेड है। डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोफाइल को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। सीजीपीए मैटर करता है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल बेहतर है तो आप कम सीजीपी के साथ भी एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लिए। अब बात आती है लैंग्वेज टेस्ट करना है या नहीं। देखें, लैंग्वेज टेस्ट के बिना आपके पास 20% प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। लैंग्वेज टेस्ट कर लेंगे तो आप पे 100% प्रोग्राम्स अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब अगर आप लैंग्वेज टेस्ट नहीं करते तो 100 में से 20 प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर कर लेते हैं तो 100 में से 100 में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी अप्लाई करने की उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एडमिशन सिक्योर करने की होगी। तो लैंग्वेज टेस्ट तो करना है। आइट्स स्कोर करना है, 6.5 बैंड लाजमी स्कोर करने हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स भी टेस्ट हो गए, हमारा आइट्स भी कंप्लीट हो गया। फिर हमने पहला स्टेप क्या करना है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करनी है। नहीं, हमने एक वेबसाइट है अनाबिन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। उस पर जाकर अपनी यूनिवर्सिटी का स्टेटस चेक करना है। स्टेटस से क्या मुराद है, 3 टाइप के स्टेटस आपको शो होंगे। पहला होगा एच पॉजिटिव या एच प्लस, दूसरा होगा एच नेगेटिव, तीसरा होगा एच पॉजिटिव नेगेटिव या एच प्लस माइनस। 3 स्टेटस है। एच प्लस का मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी, मतलब जिससे आपकी प्रीवियस डिग्री है, वो यूनिवर्सिटी जर्मनी में रिकॉग्नाइज है और आपकी एजुकेशन भी रिकॉग्नाइज है। यू आर गुड टू गो, आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जर्मनी में। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेटस एच नेगेटिव है तो इसका मतलब ये आप अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज में जर्मनी की। उसके लिए एक फर्दर प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा, वो भी बताता हूँ। तीसरा स्टेप ये है कि अगर एच प्लस और माइनस स्टेटस हो आपकी यूनिवर्सिटी का तो इसका मतलब ये है कि कुछ कोर्सेज रिकॉग्नाइज हैं जर्मनी में, कुछ नहीं है। वो आपको फाइंड करना है कि आपका है या नहीं है। अनाबिन से आपने चेक कर लिया कि जहां से आपकी प्रीवियस एजुकेशन थी वो यूनिवर्सिटी जर्मनी में रिकॉग्नाइज है या नहीं, वो चेक हो गया। उसके बाद हम मूव करेंगे स्टेप फॉरवर्ड। हम सपोज करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का स्टेटस एच पॉजिटिव ही आया। स्टेप फॉरवर्ड, हम जाएंगे यूनिवर्सिटीज की शॉर्ट लिस्टिंग पे। शॉर्ट लिस्टिंग का बड़ा आसान तरीका है। एप्लीकेशंस तो करनी है आपने यूनी असिस्ट के पोर्टल पे। जर्मनी में एप्लीकेशंस करने के लिए एक पोर्टल यूज होता है जिसे हम कहते हैं यूनी असिस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके देख लीजिएगा। उसके जरिए आप एप्लीकेशन करते हैं, सेंट्रलाइज पोर्टल होता है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लूँ तो फर्स्ट एप्लीकेशन की 75 यूरो फ़ी होती है, बाकी एप्लीकेशन की 30 यूरो फ़ी होती है। ये आप यूनी असिस्ट पे करते हैं। लेकिन यूनी असिस्ट से भी कोर्स शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। आपने क्या करना है, एच प्लस स्टेटस देख लिया अपनी यूनिवर्सिटी का, नेक्स्ट स्टेप है आपने कोर्स शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। दाद की वेबसाइट पे जाना है, DAAD, दाद की वेबसाइट पे गए,
वहां से आपने अपनी कोर्स शॉर्टलिस्टिंग करनी है, एक्सेल शीट बना लेनी है। जब आपकी कोर्स शॉर्टलिस्टिंग कंप्लीट हो जाए, फिर वही कोर्स आपने यूनिअसिस्ट में जाकर अपने कार्ट में ऐड कर देने हैं और उसमें एप्लीकेशंस करनी है। मैं रिकमेंड नहीं करता आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कोर्स शॉर्ट लिस्टिंग करें, मतलब इससे आपकी एक्सटेंसिव कोर्स शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी, कोर्स शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, डार्ट से आपने शॉर्ट लिस्टिंग कर ली, यूनिवर्सिटी पे आके कार्ट में ऐड कर दिया, एप्लीकेशंस कर दी। एप्लीकेशंस की फीस मैंने आपको बता दी। यूनिवर्सिटी पे पहली एप्लीकेशन करेंगे 75 यूरो, बाकी करेंगे 30 या 35 यूरो पर एप्लीकेशन आपको पे करना पड़ेगा। 300 से 500 यूरो आपने अपना बजट रखना है एप्लीकेशन फी का। अब एप्लीकेशंस भी हो गई, आपने वेट करना है यूनिवर्सिटी के रिजल्ट का। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा, सपोज करते हैं आपको ऑफर लेटर आ गया। सबसे पहली बात ये बता रहा हूँ कि ये राइट टाइम अप्लाई करने का। जर्मनी में अपॉइंटमेंट के इश्यूज बन सकते हैं अगर आप लेट अप्लाई करें, अगर आप टाइम पे अप्लाई करेंगे अपॉइंटमेंट के इश्यूज नहीं बनेंगे। अब पहला स्टेप ये है कि ऑफर लेटर आ गया आपका, उसके फौरन बाद से आपने वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर लेनी है। इस बात का इंतजार नहीं करना कि मैंने 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, किया हुआ है, मेरी पसंद की यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर नहीं आया तब तक मैं वेटिंग लिस्ट ज्वाइन नहीं करूंगा, ऐसे नहीं। जो भी ऑफर लेटर आ गया आपने जाकर वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर लेनी है हर हाल में। वेटिंग लिस्ट आपने ज्वाइन कर ली, अपॉइंटमेंट जैसे ही कंफर्म होगी आपकी, यूजुअली 4 से 6 माह आपको लगेंगे, जो आजकल पैटर्न चल रहा है। आपने ब्लॉक अकाउंट कंफर्म कर लेना है। जर्मनी की टोटल कॉस्ट की बात करें तो तकरीबन 45 लाख रुपए आती है, ये जानते हुए कि वहां पे तालीम बिल्कुल फ्री है। इस 45 लाख में से तकरीबन 38 से 40 लाख रुपए आपको वापस मिल जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में आप दूसरे ममालिक के लिए बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं, जर्मनी के केस में आप ब्लॉक अकाउंट शो करते हैं। मतलब आपके पैसे जर्मनी में ही एक अकाउंट खुलेगा, आपके पैसे आपने उसमें डिपॉजिट करने हैं 1 साल के अरसे के लिए, तकरीबन 12,000 यूरो आपने डिपॉजिट करने हैं। इसे ब्लॉक अकाउंट कहते हैं। आप ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाएंगे, साथ आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो भी आपने लेनी है वो लेंगे और आप वीज़ा फाइल प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। वीज़ा फाइल की फीस आपने माइंड में रखनी है, 80 से 100 यूरोज आपके लगेंगे। थोड़े से इजाफी पैसे रखिएगा ताकि मसला ना हो आपको। वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और जर्मनी की वीज़ा रेशियो वैसे भी 99% है। कहा जाता है कि आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, अपॉइंटमेंट का इंतजार कर लिया, इवेंचुअली आपको वीज़ा मिल जाता है। आपको वीज़ा मिल जाएगा, इस तरह से आप फ्लाई कर सकेंगे। हमने कॉस्ट ब्रेकडाउन देख ली। यूनिवर्सिटीज की कोई फ़ी नहीं होती, मतलब 500 यूरो तक होती है, वो भी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं। ये जर्मनी का होल प्रोसेस है। जर्मनी की एम्बेसी पाकिस्तान में, वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है। जर्मनी में स्टूडेंट्स इसलिए नहीं जाते क्योंकि सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन है ब्लॉक अकाउंट की। तमाम स्टूडेंट्स इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपकी प्रोफाइल जिस तरह से हमने डिस्कस की वैसी है, तो जर्मनी आपको हाईली रिकमेंडेड है। जर्मनी में अप्लाई करें। जर्मनी को यूरोप का, जर्मनी का लेवल वो है जो पूरी दुनिया में यूएसए का है, ऑस्ट्रेलिया का है, यूके का है। यूरोप में जर्मनी का वो लेवल है। यूरोप की टॉप इकोनॉमी है जर्मनी। जो जर्मनी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, कमेंट में पूछ लें या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कर लें। और अगर जर्मनी का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो ये राइट टाइम है अप्लाई करने का। अभी अप्लाई करेंगे तो अपॉइंटमेंट के इश्यू से बच जाएंगे, अभी अप्लाई करेंगे तो टाइमली प्रोसेस हो सकता है।